दोस्तों पुलिस कर्मचारी नोटिस लेके रबूपुरा पहुंच गए। सीमा की जाकर दरवाजा बजाया और सीमा निकली और सीमा के आंखों से आंसू जारी हो गए। सीमा रो रो के बुरा हाल हो गया। जानिए इस वीडियो में पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी जानकारी तफसील के साथ मैं आपको बताऊंगा। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि एपी सिंह के साथ हमारा इंटरव्यू होने वाला है। एपी सिंह से मैंने 4-5 दफ़ा कॉल की और एपी सिंह ने मुझे ये कहा कि कुछ गेस्ट आए हुए हैं घर में, जिसकी वजह से मैं अभी आपके साथ लाइव नहीं आ सकता। हालांकि उनसे पहले मेरी बात हो गई थी, 2 दिन पहले बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि संडे को हम बैठकर एक लाइव करेंगे। मेरी कोशिश थी रात गए तक मैं उनका इंतज़ार करता रहा कि शायद हो सकता है रात को 10 बजे मैं लाइव करता हूं तो शायद उसमें वो जुड़ जाए, लेकिन उन्होंने ये कहा कि सारा दिन आज मैं मेहमानों में बिजी रहा तो मैं आज नहीं जुड़ूंगा। बहरहाल मैंने काफ़ी दफ़ा उनसे बात भी हुई मेरी और बहुत सी चीज़ें मैंने पूछने की भी कोशिश की, लेकिन वो बार बार यही कहते रहे कि मेहमानों की वजह से मैं आपको टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, नेक्स्ट वीक में हम देखेंगे। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ, कोर्ट का एक बड़ा नोटिस सीमा के घर पहुँच गया है। कोर्ट का नोटिस कौन सा गया है, क्या वजह है? देखिए 2 चीज़ें हैं दोस्तों, 2 चीज़ें मैंने आपको बताई थी। एक तो मैंने आपको बताया था कि 4 जगहों पे एप्लीकेशन दी हुई है सीमा ने लिख कर, जिसमें सीमा अपना एड्रेस चेंज करने की जो है परमिशन मांग रही है। हो सकता है उसका नोटिस गया हो, एक तो ये भी मुमकिन है। दूसरा हो सकता है कि मोमिन मलिक जी ने जो केस डाले थे इनके ऊपर, उनमें से कोई एक केस की तारीख निकली हो तो उसका नोटिस गया हो। लेकिन सीमा रो क्यों रही थी दोस्तों? जैसे ही जो नोटिस सीमा के हाथ में पहुंचा तो सीमा रो रो के सीमा का बुरा हाल हो गया। और रोने की वजह क्या थी? देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको बताई नहीं जाती, दिखाई जाती है और आप उन पर अपना रिएक्ट करना शुरू कर देते हो। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप देख कर भी अनदेखी कर जाते हो। लेकिन यहाँ पे इशू ये है कि सीमा के ऊपर बहुत सारे केसेस लगे हुए हैं और मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा मानना है कि जो सीमा के घर कोर्ट ने ऑर्डर भेजा है वो शायद बच्चों की कस्टडी को लेकर भेजा है। शायद बच्चों की कस्टडी सीमा से ली जा रही है। हो सकता है इसके ऊपर भी इम्प्लीमेंट होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से मुझे लगता है कि बच्चों के हवाले से जो मैं आपको कहा था कि मोमिन मलिक जी को एक मशवरा दिया था कि बच्चों के हवाले से एक एप्लीकेशन लिखें और वो दे दें, गृह मंत्रालय में दे दे या डिपार्टमेंट्स को दे दे कि बच्चों की कस्टडी जो है वो फॉरेन मिनिस्ट्री, जो पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री है दिल्ली के अंदर, उनको दे दी जाए। शायद हो सकता है उन्होंने इसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंट किया हो और बच्चों की कस्टडी सीमा से ली जा रही हो, इसलिए सीमा रोई हो। या ये भी हो सकता है कि सीमा को जो चार्जशीट फाइल होनी थी इसके ऊपर हो सकता है वो फाइल हो गई और तब नोटिस गया हो। या ये भी हो सकता है कि मोमिन मलिक जी ने जो केसेस डाले थे जिनमें मानहानि का दावा था या कुछ और केसेस थे, उनका कोई नोटिस गया हो। या ये भी हो सकता है कि सीमा का जो यूट्यूब चैनल के हवाले से मोमिन मलिक जी ने जो इनके इसके ऊपर केस डाले थे, शायद उनका कोई नोटिस गया हो। आपको क्या लगता है? कमेंट में आप लोगों ने ज़रूर बताना है। मेरे पास तो जो जानकारी आती है, जो इन्फॉर्मेशन आती है, वो मैं आप तक शेयर कर देता हूँ। बाकी कभी भी कोई भी कुछ भी कह सकता है अपने तरीके से। मैं तो आपको एक एक चीज़ बता रहा हूँ। कल मैंने आपको बता दिया था कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकली हालात ठीक नहीं है, जिसकी वजह से अम्बेसी जो है, जहाँ अम्बेसी को रास्ता जाता है वो बंद है। पता नहीं ये प्रोटेस्ट कितना दिन चलता है, कितना टाइम रहता है, तो वरना तो हो सकता है अम्बेसी से बुलावा आ जाता। और दोस्तों इन्हीं वजूहात की वजह से देखिए पाकिस्तानी में काफ़ी सारे जो मसले मसाइल चल रहे हैं आवाम के साथ, लोगों के साथ, उनकी वजह से शायद जो अम्बेसी है वो वीज़ा देने में कासिर है। तो ये चीज़ें चल रही हैं। जैसे ही कोई वीज़े के हवाले से अपडेट होगी आपको भाई आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करेगा। और साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ, अंसार बरनी जी की तरफ से भी अभी तक कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया है जो केस में कोई डेवलपमेंट हुई हो या केस के अंदर कोर्ट की तरफ से कोई अपडेट आई हो। मोमिन मलिक जी उनके साथ राब्ते में हैं और उनको अपडेट करेंगे, फिर वो अपने चैनल के थ्रू या किसी यूट्यूबर के थ्रू या किसी दूसरे चैनल के थ्रू जो है वो आपको अपडेट करेंगे। मोमिन मलिक जी को तो खामोश करवा दिया गया, क्योंकि वो शायद लोगों की नज़र में ये था कि वो शायद अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, इसलिए उनको मना कर दिया गया कि आप अपने चैनल के थ्रू किसी को अपडेट मत दीजिए। जबकि मैं ये समझता हूँ कि मोमिन मलिक जी ने 12-13 लाख रुपए तकरीबन इसके ऊपर खर्चा कर दिया इस केस के अंदर, और जो उनको रुसवाई सहनी पड़ी, जो उनको आरोपित किया गया, जो उनको जहनी तौर पे टॉर्चर किया गया, जो उनको मेंटली तौर पे अपसेट करने की कोशिश की गई, उनके ऊपर आरोप लगाए, वो एक एडवांस में मोमिन मलिक जी को मिल गए। बाकी तो पैसे भी उन्होंने अपने पास से लगाए हैं। और देखिए, जब आप किसी के लिए मेहनत करते हैं ना, दिलो जान से आप मेहनत करते हैं और उसका आपको सिला ना मिले,
और वही शख्स आपके सर के ऊपर खड़े होकर, आपके सर के ऊपर चढ़कर आपको बुरा भला बोले, तो फिर ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो मोमिन मलिक जी बहुत बहादुर हैं, उन्होंने हैदर भाई की किसी भी बात का बुरा नहीं मनाया। और हम तो ये कहते हैं, जैसे हैदर भाई के बारे में अभी कुछ दिन पहले ये कहा गया था कि वो ट्रामा में जा चुके हैं या वो मेंटली तौर पे थोड़ा सा अपसेट हैं। तो भाई अगर मेंटली तौर पे हैदर भाई अपसेट हुए तो फिर उनको वीज़ा कैसे मिलेगा? सोचने की बात है ना। अगर वो ट्रामा में है तो फिर उनको वीज़ा कैसे मिलेगा? ये ना हो हैदर भाई वहाँ जाकर उनसे कोई गलती हो जाए, कोई ऐसी मिस्टेक हो जाए कि जिसका अजाला ना भर सके हम लोग, तो ये भी मुमकिन है। दोस्तों, आप लोगों ने अपनी राय कमेंट में ज़रूर देनी है। देखिए, मेरे पास तो जो खबर आई है कि सीमा के घर नोटिस गया है, सीमा रो रो के बुरा हाल है सीमा का, हो सकता है बच्चों के हवाले से या किसी, मैंने तमाम डिटेल आपके साथ शेयर कर दी है। अब ये किस वजह से का नोटिस आया है, या तो मोमिन मलिक जी बताएंगे कि नोटिस किस चीज़ का आया है, या फिर सीमा खुद बताएगी, या एपी सिंह बताएगा। एपी सिंह से तो हमारी बात अभी आज इस टॉपिक पे हुई नहीं है, कल हमारी बात हुई थी लाइव के हवाले से। उन्होंने जो कहा कि मेरे मेहमान हैं जो मैं, जिसकी वजह से अभी आपके साथ लाइव नहीं जुड़ूंगा, तो कोई बात नहीं, दोबारा जुड़ेंगे वो हमारे साथ एपी सिंह। और सीमा के हवाले से दोस्तों आपको बताता चलूँ, डिफरेंट किस्म के व्लॉग बना रही है। कभी चाय में चीनी नहीं, पीने का क्या मज़ा, कभी पानी नहीं, क्या मज़ा, नलका चलाती है, कभी चावल बनाती, कभी आलू की चिप्स बना के खिला रही है, कभी पराठे बनाने के तरकीबें सिखा रही है, कभी गाड़ी जो है वो चलाने की, कभी किस तरीके। तो ये डिफरेंट तरीके से उसकी जो वो चल रही, क्योंकि अब नाचना गाना तो, अब वैसे एक चीज़ ज़रूर है दोस्तों, इस उम्र में भी, इस हालत में भी इसको नाचने गाने का देखो कितना शौक है। कई रील्स के अंदर जो है ठुमके लगा रही होती है, और फिर भी शर्म हया नहीं है। भाई शर्म हया हो क्यों? शर्म होती तो यहाँ से भाग के ना जाती, शर्म होती तो हैदर के बच्चे ना लेके जाती, शर्म होती तो अपने माँ बाप को बुरा भला ना बोलती, शर्म होती तो उनकी उनकी इज्जत रखती और फिर ये इस तरह के भोंडा काम ना करती, शर्म होती तो अपने मुल्क के खिलाफ जहर ना उगलती, शर्म होती तो ढिठाई के साथ वहाँ पे झूठ ना बोलती, शर्म होती तो वहाँ की माँओं बहनों बेटियों को गालियाँ ना देती, शर्म होती तो मोमिन मलिक जी जैसे बड़े वकील को, साफ दिल के मालिक को आरोपित ना करती। बेशरम है, बेहया है, और एपी सिंह ने इसको और मज़ीद जो है छूट दे दी है। देखते हैं एपी सिंह कब हमें टाइम देता है और कब वो हमारे साथ एक प्रोग्राम करता है, क्योंकि बहुत सारे सवालात हैं। आप लोगों के कमेंट्स मैंने देखे, उन्होंने हमें कमेंट्स किए, कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पे भी सवालात मुझसे पूछे कि भाई वो सवाल पूछिएगा, ये सवाल पूछिएगा। तो जैसे ही एपी सिंह के साथ हमारा संपर्क दोबारा से होता है तो मैं उसके साथ एक लाइव करूँगा और वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। और कल मैंने आपको ये भी बता दिया था कि वहाँ पे दाई गई थी रबूपुरा में, उसने क्या कुछ जवाब दिया था। आने वाले 2-2.5 महीने के अंदर अंदर आपको ये खुशखबरी मिल जाएगी सीमा की तरफ से, कि वो, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहने जा रहा हूँ। कुछ दिन बाद लल्ला आएगा, गोद में खेलेगा, या लल्ली आएगी, वो गोद में खेलेगी और सीमा जो है वहाँ पे रहेगी। और बाकी देखते हैं कब इसका नया घर में जिसमें बना है इसका, उसमें कब एंट्री करती है, कब इसको वीज़ा मिलता है, कब इसको पासपोर्ट मिलता है, कब इसको वहाँ रहने की अनुमति मिलती है। नागरिकता तो नहीं मिलेगी, बाकी रहने की अनुमति मिल सकती है, उस पर हम देखते हैं कब वो फैसला आता है। आज की वीडियो को दोस्तों एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।